करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। यह क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। इस क्लास का आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है? विकल्प है बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु। तो इसका सही जवाब विकल्प बी है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में आर्मी के अंदर जो भारतीय सेना है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद या इस तरीके का कोई वो नहीं है जो सीधे तौर पर किसी को ऐसा पद दिया जा सके, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर वो और भारतीय रक्षा मंत्रालय के आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही किसी को इस तरह के पद दिए जा सकते हैं। इससे पहले MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, और अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, उनको यह पद दिया जा चुका है नीरज चोपड़ा से पहले। इनको इनकी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और देश के गौरव में दिए गए योगदान के लिए इनको इस पद से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प है राष्ट्रीय रंग दिवस, राष्ट्रीय नट्स दिवस, जम्मू कश्मीर काला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये चारों ही ऑप्शन इसके सही जवाब है। 22 अक्टूबर को ये चारों ही दिवस मनाए गए हैं। राष्ट्रीय रंग दिवस, राष्ट्रीय नट्स दिवस, नट्स यानी मेवे जो प्रोटीन की पूर्ति के लिए या पोषण की पूर्ति के लिए होते हैं नट्स, वो। जम्मू कश्मीर काला दिवस, 1947 में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो अटैक किया गया था उसकी स्मृति में जम्मू कश्मीर काला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस भी 22 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस आर्से, रोड्रिगो पाज परेरा, जॉर्ज क्विरोगा, कार्लोस मेसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रोड्रिगो पाज पेरेरा हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके अलावा जॉर्ज क्विरोगा ये इनसे पहले बोलीविया के राष्ट्रपति थे, इनको हराकर ही रोड्रिगो पाज परेरा बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपीटी एटलस को लॉन्च किया गया है जो एजेंटिक क्षमता वाला एक AI संचालित वेब ब्राउज़र है। यह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI, अमेजन। तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी ओपन AI। ओपन AI के द्वारा इसको चैट जीपीटी एटलस को लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम होगा एजेंटिक क्षमताओं वाला एक AI संचालित वेब ब्राउज़र। वर्तमान में हम जब भी चैट जीपीटी या फिर ओपन AI के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें दूसरे सर्च इंजन जैसे क्रोम है, गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इन सब पे सर्च करके इसका वेब पोर्टल खोलना पड़ता है, इसका लिंक लेना पड़ता है वहाँ से, तब जाकर हम इसको रन कर पाते हैं। लेकिन अब जो ओपन AI है अपना खुद का AI एजेंटिक क्षमता वाला वेब ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है, जिससे सीधे हम ओपन AI को खोल पाएंगे बिना किसी दूसरे सर्च इंजन या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पिछले 22 दिनों से शटडाउन जारी है जो इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है? विकल्प है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अमेरिका। अमेरिका में विश्व का या इतिहास का सबसे लंबा 22 दिनों का शटडाउन जारी है। इससे पहले भी अमेरिका में ही 35 दिन का शटडाउन जारी रहा था। उस समय भी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति,
उनके कार्यकाल में ही 35 दिनों का शटडाउन जारी रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सदन में एक बिल पेश किया जा रहा है फाइनेंस से संबंधित, जो लगातार 11वीं बार पेश किया गया और 11वीं बार ही यह असफल रहा। तो ऐसे में इसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं अमेरिका में, उनको उनकी सैलरी तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फूड डिलीवरी का काम भी यहाँ पे वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नागरिक विमानन नीति के तहत चल रही उड़ान योजना ने लॉन्च होने के बाद कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसको लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को, तो अब इसको हो गए हैं पूरे 9 वर्ष। तो इसी आधार पे विकल्प से इसका सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। इस योजना के तहत भारत के आम नागरिक को भी उड़ान की सुविधा लेने का अवसर दिया जाता है, जिसमें हवाई यात्रा भारत का नागरिक भी कर सके आसानी से, ऐसा इसमें विकल्प है। भारत की प्रमुख नागरिक विमानन नीति के तहत उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक इसका पूरा अर्थ है यहाँ पे। तो इस योजना को 9 वर्ष हो गए, 21 अक्टूबर 2016 को यह लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि जारी की है? विकल्प है 530 करोड़, 630 करोड़, 720 करोड़ और 730 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब भी विकल्प डी हो जाएगा। 730 करोड़ रुपए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने आधिकारिक रूप से किस देश की राजधानी में अपना दूतावास खोला है? विकल्प है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जवाब होगा विकल्प सी अफगानिस्तान में। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोला है। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत ने अपना कामकाज एक मिशनरी तौर पर वहाँ पे जारी रखा था। प्रॉपर जो दूतावास है उसको वहाँ से बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में अफगान के जो विदेश मंत्री हैं तालिबान सरकार में, वो भारतीय यात्रा पर आए थे और इसी संबंध में, इसी कॉन्फ्रेंस में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से चालू करने की घोषणा की थी। तो उसी के आधार पर यह है जो भारतीय दूतावास है अफगानिस्तान में फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के एक प्रमुख विदेशी विद्वान और लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ की प्रोफेसर को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। नाम उनका क्या है? प्रश्न ये है। सुजैन होवे, वेडी डोनिगर, फ्रांसेस्वा ओरिसिनी, रूथ वानिता। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, फ्रांसेस्का ओरसिनी। फ्रांसेस्का ओरसिनी इनको हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लंदन यूनिवर्सिटी के लिए भेज दिया गया है। साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस भारत में कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, 21 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर को हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे हम देख चुके हैं।